Hello, I welcome you again on Sham Sahare SS classes. So today we are going to discuss about the important part of chapter number 3, linear equation in two variable. Chapter number 3, linear equations in two variables. It is a pair of linear equation in two variable. Okay, so ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। सो हम सिर्फ वो क्वेश्चंस की टाइप करेंगे जो पेपर में फ्रीक्वेंटली चीजें पूछी जाती है, जो अभी भी सिंपल पेपर्स में चीजें पूछी गई है और जो पेपर में आने के चांसेस है। तो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट जो चीजें हैं वो वहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी जो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है फिलहाल, वो कौन सी है कि हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट गिवन होगा। वो या तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और हमें कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना है। हमें या तो इक्वेशन कंसिस्टेंट बोलेगा, ये वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसी चीज के बारे में, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। सो हमारा जो पहला टाइप होगा टाइप 1, टाइप 1 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पे आते हैं। तो क्या है, मान लीजिए हमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और मान लेते हैं अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो इसको हम a1 b1 c1 मानेंगे, और लेट दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैं एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, बहुत इजी तरीका है। तो देखो, फर्स्ट वन इज, हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, यहां पर जाएंगे ही नहीं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, तो ये मेरा किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? इट इज माय यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा ये मेरा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अब देखो, मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मेरा किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? ये मेरा होगा मैनी सॉल्यूशन। ये मेरा कैसा होगा? मैनी सॉल्यूशन। थर्ड वन इज, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये मेरा कैसा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूं आपको चीजें अभी इसी क्लास में सारी चीजें याद होगी, ये मेरी गारंटी है। क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखो उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहे, कैसे चीजें याद करें? तो अब देखो कि जो यूनिक चीज रहेगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो किसी से मैच नहीं करेगी। कोई किसी से मैच ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो यूनिक है। तो इसका ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन में वो पहला ही मैच नहीं करेगा, पहला इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, मैनी से सेंस आ रही है कि बहुत सारी चीजें एक जैसी रहेगी। तो मैनी मतलब मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे इक्वल रहेंगे। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में देखना, अब भाई यूनिक तो है, एक तो मैच हो गया, बट उसका एक से ज्यादा दूसरा कोई सॉल्यूशन और कुछ इसका चारा नहीं है। और मेरा जो याद रखने का तरीका क्या? पीछे की तरफ क्या है? ओ। पीछे की तरफ नो, पीछे की तरफ ओ है, तो मैं पीछे वाले को क्या कर दूंगा? नॉट इक्वल। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन रहता है तो जो मेरी लाइन बनेगी, ये देखो ये सारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो जो मेरी लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी?
इंटरसेक्टिंग, कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से क्रॉस करने वाली, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस। अगर मेरा मैनी सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। इट मींस कि जो मेरी लाइंस होगी वो किस तरीके से होगी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन। तो क्या होगा? देखो, जैसे इस जो सेकंड चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने सॉल्यूशन, तो यहाँ इन दोनों लाइंस को देख लो, जितनी बार इन दोनों लाइंस आपस में कट होगी उतने सॉल्यूशन। यहाँ कितनी बार कट हो रही है? एक बार। तो याद रखो, एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट मतलब बहुत बार कट हो रही है, वो एक दूसरे के ऊपर हर पॉइंट पे वो सॉल्यूशन दे रही है, तो क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन। तो तीसरी, थर्ड लाइन मेरी किस तरीके से होगी? थर्ड लाइन कैसी हो जाएगी? थर्ड लाइन मेरी पैरेलल। कैसी हो जाएगी थर्ड लाइन मेरी? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन नेवर मीट्स, तो इस वजह से क्या होगा कि ये आपस में मीट करेगी नहीं, तो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो दिस इज माय यूनिक सॉल्यूशन। अगर भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। चेक कैसे करेंगे? यूनिक, याद रखना, यूनिक किसी से मैच नहीं करेगा, पहला ही नॉट इक्वल, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन सबसे मैच करेगा। लाइन कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट, ठीक है। थर्ड वन, नो सॉल्यूशन, पीछे ओ है, पीछे वाला नॉट इक्वल, सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन कभी मीट नहीं करेगी, तो मीट नहीं करेगी तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी? पैरेलल। अब देखो, कंसिस्ट, मैंने बोला था कि भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। भाई कंसिस्टेंट, अब जैसे हम बोलते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखता था तो क्या था कि अजिंक्य रहाणे के लिए एक चीज यूज होती थी। अजिंक्य रहाणे एक प्लेयर था, अजिंक्य रहाणे पुजारा, तो वो क्या क्या यूज होता था? कंसिस्टेंट प्लेयर है। कंसिस्टेंट मतलब हर बार पॉजिटिव, हमें टीम के लिए पॉजिटिव रन निकाल के देगा, टीम उस पर विश्वास कर सकती है, एक पॉजिटिव वहां से सेंस आ रही है। तो कंसिस्टेंट वर्ड क्या बता रहा है कि कंसिस्टेंट वर्ड बता रहा है कि भाई साहब आपकी इक्वेशंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। इफ योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग अ सॉल्यूशन, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तो वो इक्वेशन कैसी रहेगी भाई मेरी? कंसिस्ट, इक्वेशन मेरी रहेगी कंसिस्टेंट। क्लियर और नॉट? ओके। सो अगर मेरी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, पैरेलल लाइन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो सिर्फ पैरेलल के केस में मेरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। करेक्ट? ओके। सो लेट अस से विद एन एग्जांपल कि मेरी गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कैसी है? ओके, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन इज 4x plus 6y equals to 7, 12x plus 18y equals to 21। सिंपल। सबसे पहले हमें जो चीजें ध्यान रखते हैं, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि x वाली टर्म y और इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के राइट में, हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ax प्लस by प्लस c। तो इक्वल्स टू में राइट हैंड में साइड में जीरो है, तो इक्वल्स टू में जीरो छोड़ेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे? यहां लिखते हैं 12x प्लस 18y इक्वल्स टू 21। ओके, तो सबसे पहले इसको किस तरीके से लिखते हैं? 4x प्लस 6y। अब मेरा 7 इक्वल्स टू के इधर आ रहा है, तो यहां पे इसका कोई भी साइन, इट मींस इट इज पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू के इधर आएगा, इसका साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम फॉर द 21, 12x plus 18y minus 21 equals to 0. This is my equation number second. Okay. अब I have to check a1 अब b1 c1। तो अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ x के जो कोफिशिएंट है, मतलब x के जो साथ है, ये मेरा a1 हो जाएगा, दिस इज माय a1, ये b1 और ये c1। विद साइन उठाना है, अगर माइनस का साइन है तो ये चीज ध्यान रखना है, विद साइन उठाना है। तो a1 कितना हो जाएगा? 4, b1 कितना हो जाएगा? 6 और c1 कितना हो जाएगा? -7। फॉर द सेम सेकेंड इक्वेशन है 2 2 2 लगेगा, a2 12, b2 18 और c2
-21। करेक्ट। ओके, अब हम कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। देखते हैं ये इक्वल होगा नहीं होगा। 4 अपॉन 12, 6 अपॉन 18, -7 अपॉन -21। चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, it is 1 upon 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, it is 1 upon 3 again, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, again 1 upon 3। अगर मेरा ये नॉट इक्वल आता तो मैं यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगाया था, ये आता तो यहाँ लगा देता, बट दिस इज माई all the values are equal. It means that what is the kind of solution? These equations are having, so these are having many solution. These are having many solution because A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। and जो अब many solution है तो लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट। ओके, सो अब ये चीज अगर आपको समझ में आई, एक 2 4 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और आई डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनता है, सो जो हमारी पहली मेन टाइप का जो एक क्वेश्चन हमारे सामने हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड k। तो जो फाइंड करना है उसके इक्वल्स तो में क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो। वी हैव टू फाइंड k। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट, हम कोशिश करेंगे 7 से 8 से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग many solution। so equations are kx plus 3y equals to k minus 3, and the second equation is 12x minus plus ky equals to k। बहुत सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम अपने बेसिक्स पे चलें। सबसे पहले जो राइट में उसको लेफ्ट में लेकर आओ, एक एक का साइन चेंज करेंगे। kx ये मेरा यही था प्लस 3y, k मेरा इधर आएगा कैसा होगा? माइनस का, और -3 इधर आके कैसा हो जाएगा? +3 इक्वल्स टू 0। शाबाश, कोई घबराने की बात नहीं। सेकेंड वन इज 12x प्लस ky, यहां पे सिंगल टर्म है k, इधर आके कैसा हो जाएगा? -k इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? चलो, तो अब अगर हम सिंपली देखते हैं तो जो x के साथ है अगर हम कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, तो a1 मेरा क्या हो जाएगा? k, x के साथ x का कोफिशिएंट k, y का कोफिशिएंट b1 इज 3, और जो बच गया दैट इज ऑल माय c1। सो यहां पे क्या हो जाएगा जी? देखिए, लेट अस कंपेयर इट विद द, अगर किसी को दिक्कत आती है ना तो इसके ऊपर ऐसे लिख लिया करो, पेंसिल से लिख लीजिए। ज्यादा पेन से तो हम डार्क में लिख सकते हैं, पेंसिल से छोटा छोटा लिख लिया करो। a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। a1 अपॉन a2, k अपॉन a2 कितना है मेरा? 12। ओके, b1 कितना है मेरा? 3, और b2 कितना है मेरा? k। अब सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट माय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिखते हैं। इससे पहले देखिए, मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c। चलो, a1 अपॉन a2, एक बार हम एक पेयर को लेके चलते हैं। सिर्फ a1 अपॉन a2, a1 कितना है मेरा? k, x के साथ तो मेरा सिर्फ k था। a2 कितना है मेरा? 12, b1 कितना है? 3, b2 कितना है मेरा? k। देखिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k से k की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर, और 12 3 जा 36। ओके, सो k
ये आ जाएगा अंडर रूट 36, और 36 किसका रूट होता है? के मेरा यहां से क्या हो जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट खोलते हैं हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू। के मेरा क्या हो जाएगा, +6 और -6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमें करना है, और अगर आपको यहाँ पीछे से भाई ये दोनों अगर वैल्यूज उठा के चल रही है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को उठा के चल सकते हो। देखिए जी, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। b1 कौन सा है जी मेरा, 3, b2 कौन सा है मेरा, k, c1 कौन सा है मेरा, -k + 3, c2 कौन सा है मेरा, -k। सिंपल कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, -3k इक्वल्स टू k एंड k, -k², k की मल्टीप्लाई 3 के साथ +3k। तो यहां से हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ सबको, k² -3k इक्वल्स टू 0। तो k² -3k कितना हो जाएगा, -6k इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं k कॉमन लेता हूं, क्या होगा, k -6 इक्वल्स टू 0। k मेरा डिवाइड में k -6 इक्वल्स टू 0, तो k यहां से k मेरा कितना आ रहा है, 6। तो हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे k की, k इक्वल्स टू 6। तो k इक्वल्स टू 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप, कि आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनी सॉल्यूशन मिलता है, नहीं यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, मोस्टली मिलेगा मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन में भी फर्स्ट टर्म इक्वल रहती है और मैनी सॉल्यूशन में सारी टर्म्स इक्वल होती है। सो ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग श्याम सहारे एसएस क्लासेस। जय श्री श्याम।